बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सो की टीवी देख रहे हैं। मैं हूँ आपका खादिम मलिक मोहम्मद नवाज सो की हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज जो मेरे साथ मेहमान हैं आमिर चौधरी साहब, क्राइम रिपोर्टर, बड़े सीनियर, और ये भी जी स्टोरी लियाते ना, मेरा ख्याल है कई लोगों ने दिल हल जाते, कई ने धड़कने शुरू हो जाते। अज फिर तुहानू पता है कि मतलब शमशाद मागुट साहब जेडे ना वो बड़ा बचाने की कोशिश करते हैं लोगों को कि यार ये जन सरबाजा को कोई लोग बच जान तो सदका सवाब है। लेकिन ये जड़ा नवियां कुछ स्टोरियां आई गौरी टाउन तो बादशाह मेरा ख्याल है हाथियों की लैंड बन गया, और जितने बड़े बड़े प्लाजन मेरा ख्याल है समझो कि सोने दी काना बने रहन। और ये गौरी टाउन का अब्दुल रहमान साहब जेडे अज मैं आमिर चौधरी साहब को पूछना कि इनते कितनियां FIR नो, और इन्होंने एक नवा कोई रिकॉर्ड काट के लिया। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। सब क्या हाल है? ठीक हो? ठाक करिए सर जी, ये के गौरी टाउन का मतलब रहमान साहब का रमजान साहब का की चौधरी अब्दुल रहमान साहब के ऊपर जनाब 18 FIR हैं, ठीक है, और एक 2023 की हैं, 2020 से स्टार्ट हुई हैं जी, और 23 तक चली गई हैं। अभी 24 का डेटा बकाया है, और बाकी थानों से भी डेटा भी कलेक्ट किया जा रहा है। अभी देखें आगे क्या होता है। ठीक है, इसमें पहला मुकदमा है जी 158/20, दूसरा मुकदमा है 441/20, तीसरा है जी 109/22, चौथा है जी 476/23, इसके बाद है जी 776/23, इसके बाद है जी 819/23, इसके बाद है जी 965/23, इसके बाद 1104/23, इसके बाद 1106/23, इसके बाद 376/23। और वैसे तो 376 का मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में जिक्र किया था, 376 दफा जो ना वैसे रेप का होता है। और ये जो चौधरी अब्दुल रहमान साहब हैं, इन्होंने पूरे गौरी टाउन के अंदर जितने भी लोग आए उनका रेप कर दिया है, दूसरे लफ्जों में, ठीक है। उन सारा जो ना माल किताब विच कर लिया है, ठीक है जी। इसके बाद आता है जी 1091/23, इसके बाद आता है जी 815/23, इसके बाद आता है जी 1178/23, इसके बाद आता है जी 778/23, इसके बाद आता है जी 1314/23, इसके बाद आता है 1321/23, सेकंड लास्ट है जी 1329/23, और लास्ट है जी 1358/23। सोकी साहब, ये 18 मुकदमे ये थाना कुराल के अंदर चौधरी अब्दुल रहमान साहब के ऊपर दर्ज हैं, जो अपने आप को बड़ा नेक और बहुत जो ना अपने आप को कहते हैं जी मैंने मस्जिद बना दी है, मैंने मदरसा बना दिया है, मैंने ये बना दिया है, मैंने वो बना दिया है। अगर वो सारा कुछ बना दिया है, अगर कहते हैं ना जी कि मेरे पर लोग जो ना मेरा करैक्टर गद्दा कर रहे हैं आगे पीछे जाके, लेकिन इस तरह नहीं है। सोकी साहब देखें, 18 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। वो पुलिस को पागल है, उन्होंने मुकदमे दर्ज किए हैं, और ये करोड़ों रुपए उन्होंने विच कर लिए हैं, ठीक है, पब्लिक के। और ये सारी चीजें आप देख लें। सोकी साहब, मैं तो बस इतनी बात ही कहूँगा, देखें जिस तरह से चौधरी अब्दुल रहमान साहब ने और उसकी कंपनी ने लूटा है पूरे जो पब्लिक को वहाँ पे, ठीक है, इसकी मिसाल किसी जगह नहीं मिलती। और आज तक ये लोग लूट रहे हैं वहाँ पे। राजा अली अकबर एंड कंपनी और उसके दोतरे पोतरे वहाँ पे जो है ना बिल्कुल अपने सींग फंसा के बैठे हुए हैं, और कोई केबल का काम कर रहे हैं वहाँ पे, कोई प्लाट आगे बेच रहे हैं, और एक प्लाट जो है ना 100 दफ़ा बिक चुका है। सोकी साहब, अभी देखें, एक फाइल ये लोग दे देते हैं, जब कोई भी सोसाइटी जो है ना CDS अप्रूवल हो जाती है तो उसकी फाइल सिर्फ बिकती है, उसकी रजिस्ट्रियाँ नहीं होती। लेकिन चौधरी अब्दुल रहमान साहब अपने एक प्रोग्राम में कहते हैं जी हमने रजिस्ट्रियाँ करवाई हैं। अगर आपने रजिस्ट्रियाँ करवाई हैं तो आपका फिर ये CDS से आप ये क्यों कहते हैं अप्रूव है? फिर आप ये क्यों कहते हैं जी कि इस्लामाबाद के जो ना इंतजामिया जो ना इसमें मुलव्वस है? इस्लामाबाद की इंतजामिया ने तो इसका दिया ही नहीं है, इजाजतनामा ही नहीं दिया इस सोसाइटी का। और जो रजिस्ट्री हो रही तो मतलब फाइल तो बनी नहीं, फिर मतलब रजिस्ट्री। और अभी भी इनके जो राजा अली अकबर एंड कंपनी और चौधरी अब्दुल रहमान के जो जितने भी वहाँ पे चौधरी उस्मान को जैसे रगड़ा दिया जा रहा है। देखें, अब नीचे एक पूरा जाल बिछा हुआ है, और उसके ऊपर सरबराह आके इन्होंने बना दिया चौधरी उस्मान को। आप चौधरी उस्मान को तो इतना नहीं पता था ना कि मेरे साथ आगे क्या होगा। अभी भी वहां पे ये काम चले जा रहा है। उसी तरह लोग फाइलें ये लोगों को बेच रहे हैं। एक प्लाट की फाइल कोई 4 दफा बिक चुकी है, कोई 10 दफा बिक चुकी है, कोई 100 दफा बिक चुकी है। लेकिन जो लोग आते हैं वो आके दे के पैसे चले जाते हैं, उसके बाद उनको प्लाट कभी नहीं मिलता, वो गलियों में ढूंढते रहते हैं। ये रजिस्ट्रियों की बात करते हैं चौधरी अब्दुल रहमान साहब। रजिस्ट्रियाँ वो हुई हैं जो वहाँ पे मकामी लोग थे, जिन लोगों की जगह अपनी थी, उन्होंने रजिस्ट्रियाँ करवा ली। चौधरी अब्दुल रहमान साहब, आपने तो गलियों के नंबर भी बेच दिए हैं,
ठीक है। और वो आपने ये रजिस्ट्रियां उन लोगों को करवाई हैं जो साथ सत्ते वाले थे, जो गरीब जो शरीफ लोग थे वो तो मारे गए ना सारे। नहीं जो साहब तुसी माशाल्लाह बड़ी बड़ी लिस्ट तुसा मतलब इन मुकदमे नहीं दसी है, एक दफे तो तुसा मतलब रेप वाला दसिया ते बाकी दफे की लगे ने इसते दफात की तो एक देखे ना, जिस तरह मुकदमे 18 हैं इस तरह दफात भी बीच में कोई 60 दफात हैं। नहीं कोई मतलब ऐसे हैं कि सारे मतलब काबिल जमानत रहे हैं या मतलब फिर नहीं नॉन बेलेबल भी लगे हुए हैं। लेकिन देखें अब चौधरी अब्दुर्रहमान साहब के हाथ इतने लंबे थे, पैसे उन लोगों से इतने लूटे हुए थे, ठीक है। इसके देखें जितने भी इन्होंने इसमें दफात हैं सारे थोड़ी जरा तफसील दसो ना कि मतलब एवं केड़े मुकदमे रहे जरा ये भी तो देखें। मैं आपको शुरू से मुकदमात की लिस्ट के मुताबिक बताता हूँ जी। जी पहले मुकदमे में जी 506 जिमन 2, ठीक है, और इस तरह के दफात लगे हुए, ये नॉन अवेलेबल है। दूसरे मुकदमे में भी 506 जिमन 2 लगा हुआ है जी, ये भी नॉन अवेलेबल है जी, ठीक है जी। इसके बाद तीसरे में भी यही पोजीशन है जी, चौथे में भी इसी तरह ही है जी, पांचवें में जी फ्रॉड गए जी, और टोटल फ्रॉड है उसमें। छठे में भी फ्रॉड भी है और साथ जो है ना नॉन अवेलेबल दफात भी शामिल हैं जी। इसी तरह आगे चलते जाएंगे जितने भी ये सो के साथ मैं किस किस की बात करूं, तकरीबन बीच में कुछ मुकदमे ऐसे हैं जिसके अंदर जो है ना सिर्फ फ्रॉड है और कुछ नहीं है। अदरवाइज 420 हो गया बस। अदरवाइज फ्रॉड के साथ साथ जो ना ये पिस्टल भी लोगों में तानते रहे हैं। और ये देखें ये मुकदमात पुलिस ने दर्ज किए हैं ना, को मैंने थोड़े दर्ज किए हैं। नहीं वैसा मतलब वो तो ठीक है ना, लेकिन आपने मतलब इतनी मेहनत भी की, तहकीकात की, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम अभी सौकी साहब देखें कुछ थानों के अंदर, ये थाना कुराल के अंदर भी और थाना किरपा भी आ जाता है और थाना खन्ना भी आता है, इसके अंदर ऐसी दरखास्तें हैं जो आज तक ये इन लोगों ने इतने इनके जड़ें मजबूत हो गई हैं कि वो लोग एफआईआर ही नहीं करवा सके। जहर चीजें आम आदमी एफआईआर कितने करा सकता है। और देखें अभी पुलिस ने भी एक ऐसे शातिर लोगों को और ऐसे फ्रॉडिये लोगों को एक खुला हाथ दे दिया है, क्योंकि एकदम से पर्चा नहीं होता ना। आप जो ना चेक डिसाइनर का और ना इस तरह फ्रॉड का एकदम से पर्चा नहीं दे सकते जी। पहले एसओपी बनेगी, एसओपी जाएगी डीएसपी के पास, डीएसपी से मार्क होके जाएगी एएसपी के पास, एएसपी से मार्क होके जाएगी एसपी के पास, और वहां से दोनों पार्टियों को बुला बुला के सुना जाएगा। ये सौकी साहब एक दिन का प्रोसीजर नहीं है, इसमें कम से कम 2-3 महीने लग जाते हैं एक बंदे को। वो एक बंदा जलील होता है और एफआईआर नहीं हो सकती। और कई लोग तो कहते हैं चक्कर काट करके कहते हैं यहाँ दफा मारो, ऐसे भी डूबे हैं और जलालत भी हम अपने सर ले रहे हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन तुसी ये देखो कि मतलब चिराग दे नीचे अंधेरा, इस्लामाबाद दे मरकज दे दिल दे विच एक गोरी टाउन, पता नहीं कितने फेस बने। ये साहब कोई तहकीकात की फेस कितने नो? फेस तो सौकी साहब इनकी जो फाइलें हैं ना, फाइलों के अंदर तो बहुत सारे फेस हैं। मैं कई बार गुजरा हूं, 8 फेस इन्होंने बनाए हुए हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं सौकी साहब, इनकी जो फाइलिंग का डेली का सिस्टम है, जिस तरह सुबह होटल पे आके लोग चाय नहीं बनाते, इस तरह आके सुबह अपनी फाइलें सीधी करते हैं और नीचे जो इनके ऑफिस बॉय हैं वो फाइलें सीधी कर लेते हैं। और ये अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बड़ी बड़ी गाड़ियों में आके इनके जो जितने भी वहां पे बैठने वाले चमचे कड़छे हैं वो सारे आके उधर बैठ जाते हैं और बैठ के सुकून से वहां पे पूरा दिन फाइलें भेजते हैं और करोड़ों रुपए लोगों के हड़प कर जाते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। और जब कोई शरीफ बंदा थाने के अंदर जाता है एफआईआर करवाने, देखें एफआईआर का प्रोसीजर तो मैंने आपको बता दिया है कि बहुत लंबा है। सही बात चौकी साहब ये कोई ऐसा मुकदमा नहीं है कि बंदे का सर फट गया या बंदे की कोई हड्डी टूट गया उसके ऊपर मेडिकल होगा फौरन एफआईआर हो जाएगी। आजकल तो वो भी मुश्किल है करवाना। और ये तो फ्रॉड का मुकदमा है और इसमें तो देखें जो फ्रॉडिया बंदा होता है उसने करोड़ों रुपए लिए होते हैं, उसको थोड़े से भी लगा दे तो देखें करोड़ रुपए उसने लिया हुआ है, फ्रॉड किसी से किया हुआ है तो उसने 5-2 लाख 4 लाख पुलिस को देने में, थाने में देने में उसको कोई मसला नहीं बनता। और जो पैसे आपने दे के जो जलील हो रहे होते हैं वो लोग, वो हमेशा जलील ही होते रहते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि वो शरीफ लोग होते हैं। ज़ाहिर चीज़ है। लेकिन मैं चौधरी साहब भी सुनिया सी एक दफा कि इसनू सीडीए दी तरफों को मजिस्ट्रेट साहब ने इन्होंने दफ्तर सील भी की थी, उदा की। लेकिन वो देखें जब शुरू में ये प्रोसीजर हुआ था उसके बाद देखें ये जितने भी फ्रॉडिये होते हैं ये इतने मजबूत होते हैं, इनके पास इतना जाहिर सी बात है इन लोगों से पैसा इकट्ठा किया होता है। और ये सब लोग, ये एक बंदे का काम नहीं होता, इसमें पूरी जो ना इनकी एक ग्रुप होते हैं, तोड़ तक लाइन होती है ना जी, ऐसे शामिल होती है। आप देखें नाले के साथ जितना गौरी टाउन गौरी गार्डन बना हुआ है, नाले का जो सरकारी नाला है उसकी कितनी कितनी जगह इन्होंने बीच में डाली हुई है, आज तक किसी ने हिसाब इनसे मांगा नहीं है ना, वहां पे आज तक सीडीए गया है। शुरू में जो सीडीए ने इनके साथ किया था मुआहदा, उसके बाद सीडीए भी खामोश हो गया क्योंकि शायद सीडीए को भी पैसा लगा है बहुत ज्यादा, और जो उस टाइम मौजूदा जो अफसरान थे उनको भी लगा पैसा
और बिल्कुल सुकून की नींद सो गए, सत्तू पी के सो गए वो, और ये अवाम को आराम से लूटते रहे। और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस जो मुतलका थाना था वहाँ पे उस टाइम थाना कुराल था, अभी उसके बाद थाना जो आधा हिस्सा जो चला गया थाना खन्ने के अंदर, ठीक है, आधा हिस्सा चला गया थाना किरपा के अंदर। अभी देखें जो जितने जो लोग लुट गए वो कहाँ जाएं। सही बात है, बहुत शुक्रिया जी चुर साहब। नाजरीन ये अब्दुररहमान ओवे कि जिन्हां ते 4 अरब रुपया सीडीए दे सीनियर मजिस्ट्रेट साहब ने पाया सी, कोई 1 अरब के 1.5 अरब ने उन्हें कैसी पौधे भी लाओ और उन्हें हथकड़ियाँ लवा के जेल भेजा सी। लेकिन ये दूए पासों फिर जमानत करा के जनाब बाहर आ गए। तो मकसद इस चीज़ नाल है कि अगर इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा दरखलाफे दे विच ते आम देहातां च की हुंदा उसी। नाजरीन अगली स्टोरी तक सानू दिओ इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे वाले।